फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो का आप फरवरी की किस तारीख पे देख रहे हो, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, आपके एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, एक हफ्ते पहले देख रहे हो, 15 दिन पहले देख रहे हो, यह वीडियो हर एक बच्चे के लिए हर एक टाइम फ्रेम पे रेलेवेंट होने वाला है। चाहे आप क्लास 9 के किसी भी कैटेगरी में आते हो कि भैया मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं 50% सिलेबस कर चुका हूं, मुझे 80% सिलेबस आता है, मुझे सब कुछ आता है, फिर भैया मैं बिल्कुल ही जीरो पे खड़ा हूं, आज मैं अपने पासिंग मार्क्स कैसे सिक्योर करूं, मैं पासिंग मार्क्स से ज्यादा अच्छे मार्क्स दिला दूंगा। अगर आपको लगता है कि भैया मैं मीडियोकर कैटेगरी का ठीक ठाक मार्क्स आता है, मैं उससे आपको अबव एवरेज से भी अच्छे मार्क्स दिला दूंगा। अगर आप ऑलरेडी अबव एवरेज फील करते हो तो मैं आपको टॉपर की कैटेगरी में लेके आ जाऊंगा। कुछ चैप्टर मेरे ऐसे होंगे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते, कुछ चैप्टर मेरे ऐसे होंगे जो मुझे थोड़े बहुत आते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं आते उनके साथ क्या करूंगा, जो थोड़े बहुत आते हैं उनके साथ क्या करूंगा, और जो बुरा आते हैं उनके साथ क्या करूंगा। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए हर एक टाइम फ्रेम पे रेलेवेंट होने वाला है। बस आपको एक कॉन्फिडेंस देना है मुझे और अपने आप को कि आप आंख बंद करके जो भी चीज मैं बोलने वाला हूं उस पर भरोसा करोगे और आप स्टिक्ड रहोगे। देखो ये वीडियो पूरा आपका माइंडसेट के ऊपर होने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारी चीजें कवर्ड होंगी। मैं आपके लिए एक एक चीज लेके आया हूं कि कौन सा मटेरियल कब फॉलो करना है, कौन सी चीज को कब फॉलो करना है, कितना फॉलो करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो हो सकता है लंबा हो बट 100 के बराबर होगा और फरवरी के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यही होने वाला है। आसपास के लोग आपको कुछ भी समझे, बेवकूफ समझे, पागल समझे, जो मैं आपको बोलने वाला आपको करना है अगले 5 सेकंड के लिए नॉन स्टॉप आपको चेहरे पे स्माइल रखनी है। भैया इससे क्या होगा, इससे हमारा माइंडसेट बनेगा कि हां मैं अभी भी कर सकता हूं। जो हम उम्मीदें छोड़ चुके हैं, जो हम बिल्कुल क्लूलेस हो चुके हैं, जो हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं कितना भी पढ़ते जाऊं वो सिलेबस जो है वो खत्म होता ही नहीं है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि हां मैं कर सकता हूं। तो अगले 5 सेकंड के लिए चाहे आपके आसपास वाला आपको कुछ भी समझे, मेरे साथ में चेहरे पे एक स्माइल लेके आनी, जिससे आपका पहले तो एक मूड सेट हो जाए कि हां हम एक सही स्टेट पे हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1 का काउंटर और आपको बस स्माइल करना है, चाहे आपके आसपास कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो स्टार्ट। चलो तो इसी स्माइल के साथ में हम लोग अपनी क्लास 9 को आखिर के कुछ दिनों में पूरी तरीके से फोड़ने वाले हैं। ये मैं नहीं, मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैं आखिरी के दिन में आपको बताऊंगा। आप चाहे इस चैनल को उठा के देख लो, क्लास 9 का सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। पिछले इतने सालों से, पिछले 5 सालों से आप लोगों के लिए जो भी चीजें बन पड़ी वो सारी चीजें लेके आया हूं सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो हर कैटेगरी के बच्चे के लिए अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो भैया माइंडसेट है कि अभी भी हो सकता है कोई भी ये बोले कि क्लास 9 वेस्ट हो चुकी है, भैया अपने 10th में देखूंगा। कोई जरूरत नहीं 10th में देखने की, क्लास 9 को भी फोड़ना है और ऐसा फोड़ना है कि सबके मुंह पे ताले लग जाएं। कोई कितना ही बोल लेना कि अरे 9 कितनी फुद्दू क्लास है क्या, 9 के पीछे पिछले साल मेरे ऊपर कुछ मीम्स बने थे इस मामले में, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर बोल दिया था कि क्लास 9 जो है ना, क्लास 10 से ज्यादा डिफिकल्ट होती है और क्लास 10 तो इजीली लीक हो सकती है, क्योंकि क्लास 10 के क्वेश्चंस में कोई दिमाग नहीं लगाना होता। क्लास 10 के अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, 5 साल के पेपर उठा के देख लो, अगर आपने सारे पेपर कर लिया, आपने सारे एनालिसिस कर लिया, तो आपको वैसे ही पता चल गया कि पेपर के अंदर क्या आने वाला है। जो डिफिकल्ट होती है ना वो क्लास 9 होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता ही नहीं है, भतेरे स्कूल से तो आप दो क्या, ये वो एक्सपीरियंस में लेके आऊं अपने पिछले 5 साल से। तो चाहे आपको जितना भी लगे ना कि भैया यार क्या बात कर दी, 9th इतनी आसान होती, कोई 9th आसान नहीं होती। आपकी 10वीं कक्षा जो है वो इससे 10 गुना ज्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली कि कब क्या आने वाला है। 9th में आपको पता नहीं और पहली बार आप इतने डिफिकल्ट एग्जाम देने वाले हो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप क्लास 9 में कहीं भी स्टैंड करते हो, ये चीज अगर आपने मिस कर दी, दिस इज अ गोल्ड माइन। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप सच में बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। पिछले 2 साल में हमने जो मैराथन की है, ये सबसे लेजेंडरी मैराथन रही है। यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन से लेकर न्यूज तक सब जगह पे मैराथन ट्रेंड करी है। तो वो मैराथन्स फिर से इस बार इस चैनल के ऊपर आने वाली है। भैया इस मैराथन के अंदर क्या होगा, क्या हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे? नहीं। क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं। हम इस मैराथन के अंदर सब कुछ करेंगे जो आपने अपने स्कूल में पिछले साल भर में नहीं किया, वो सारी चीजें हम इस मैराथन के अंदर करेंगे। अगर मैं फिजिक्स की मैराथन उठाऊंगा तो इस फिजिक्स के 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में हम इतना पढ़ेंगे, सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन, हर एक चीज कवर करेंगे। क्या भैया ये 15-20 घंटे तक हम बैठ के थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं। क्या भैया हम सिर्फ 20-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके निकल जाएंगे? नहीं। हम इस मैराथन के अंदर हर वो चीज करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी करेंगे, पूरी एनसीईआरटी भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पे। तो चाहे आपको कुछ नहीं आता हो, ये आपकी नैया पार लगा देगी। चाहे आप मीडियोकर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको टॉपर बना देगी, और चाहे आप ऑलरेडी टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके 100 में से 100 सिक्योर कर देगी। रिवीजन के लिए, फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए, हर एक चीज के लिए मैराथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी मैराथन शेड्यूल हो गए। मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये मैराथन पे जाओ, इस पे लाइक करके अपनी हाजिरी पहले से लगा के बैठ जाओ। ये मैराथन अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा भैया मैराथन में ऐसा क्या है, ऐसा क्या अलग होने वाला है, तो आप पिछले साल थोड़ा स्क्रॉल करके जाओ। ये देखो, ये है वो फिजिक्स की मैराथन जो 6.5 घंटे की मैराथन थी, जिसके अंदर हमने पूरा फिजिक्स कंप्लीट किया। 4.5 घंटे में केमिस्ट्री, 3 घंटे में बायोलॉजी, फिर उसके अंदर मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा सिलेबस इन 8 मैराथन्स में कंप्लीट हो रखा था। और वो सेम चीज अब इस साल वापस आ रही है। ये मैराथन का शेड्यूल, और इस बार भैया जो मैराथन होगी पिछले साल से भी ज्यादा ग्रैंड होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार की मैराथन में मैंने एक एक दिन की गैप दी है। पहले दिन हम फिजिक्स की मैराथन करेंगे 2 फरवरी को। जब हम 2 फरवरी को फिजिक्स की मैराथन कर लेंगे, उसके बाद में 3 तारीख को हम फिजिक्स की फ्री डाउट सॉल्विंग करेंगे। भैया ये कैसे होगी?
ये फ्री डाउट सॉल्विंग आपको टीचर के साथ में 1-on-1 में करवाऊंगा। अब वो ऐप पे होगी, यूट्यूब पे होगी, वो मैं फिगर आउट कर लूंगा। मोस्टली तो मैं ऐप पे करा दूंगा फ्री में, ताकि आप लोगों को पूरे 10 दिन ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, जाके बैठ के पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया। वो फील आनी चाहिए कि मैं रोज 10 दिन जा रहा हूं, रोज 10 दिन पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे कोई डंडा लेके है जो मेरा ट्रैक रख रहा है कि मैंने क्वेश्चन किए कि नहीं किए, ये पीपीटी की कि नहीं की, यहां से जो क्वेश्चन दिए हुए थे, होमवर्क दिया हुआ था, किया कि नहीं किया। ये पूरा माहौल आपका 10 दिन बनना चाहिए। और उस माहौल के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, सारी चीजें मैं आपके लिए करने वाला हूं। ये जो मैराथन होगी, इसमें चाहे 8 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं खड़े रहूंगा। और मैं आपसे बस एक प्रॉमिस चाहता हूं कि अगर मैं अपना 200% देने के लिए तैयार हूं, तो आपको एटलीस्ट अपना 100% तो देना ही, एटलीस्ट। अगर मैं 200% मेहनत करने के लिए तैयार हूं आपकी क्लास 9 की उस एग्जाम के लिए, जिसकी किसी को परवाह नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी एग्जाम, और उस एग्जाम के लिए मैं खड़ा हूं। और अगर मैं खड़ा हूं, अपना 200% देने के लिए तैयार हूं, तो आपको मिनिमम अपना 100% देना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये भैया मैराथन होंगी सारी की सारी आपकी डाउट सॉल्विंग की। केमिस्ट्री की होगी, फिर बायो की होगी, फिर मैथ्स की होगी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। चाहे किसी बच्चे ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा हो, ये मैराथन उनके साथ में शेयर कर देना। चाहे सब कुछ पढ़ाओ तो भी शेयर कर देना। क्लास 9 में हिंदुस्तान का हर एक बच्चा अगर इस मैराथन को आके देख ले, तो उसकी 9th पूरी पार हो जाएगी। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब ये मैराथन को समझ आ गई। मैराथन पे हमको क्या करना है, सारी मैराथन पे जाना है। यहां पर लाइक देखना चाहता हूं, और लाइक देख के आपके सारे जो आपको हाजिरी लगा देनी, पहले से अटेंडेंस लगा देनी सारी मैराथन के ऊपर। अब हम लोग आते हैं भैया अगली चीज के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें करना क्या एग्जैक्टली मैराथन में होगा क्या, तो मैं बता चुका ऑलरेडी कि भैया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, रिवीजन भी होगा, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फंडे भी देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे। मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले भी देखो, 10 दिन पहले भी देखो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर एग्जाम से पहले आप देख रहे हो, तो आपको मेरी बताई हुई हर एक चीज, हर एक शब्द आपको एग्जाम तक याद रहेगा। इस बात को मैं पूरा मेक श्योर करूंगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं भैया पर्सनलाइज्ड रोड मैप के ऊपर। मैंने सबसे पहले तो 3 कैटेगरी बना दी है। एक है भैया कैटेगरी 1, जिनको भैया बस कैसे भी करके पास होना है, कि भैया मैं तो बहुत ही बुरी स्टेट में हूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कैसे भी करके मुझे पासिंग मार्क्स दिला दो, मैं बताता हूं कैसे आएंगे। कैटेगरी 2 में हो कि भैया जिसमें मैक्सिमम बच्चे हैं, आप में से 90% बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं पहले से ही जानता हूं कि भैया 40 to 70% डन है ना, कि भैया हमको सब कुछ आता है, बट फिर भी ऐसा सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना सारा सिलेबस है, पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है, एग्जाम में जाता हूं सब भूल जाता हूं, कोई भी चीज याद नहीं हो रही है, सारी प्रॉब्लम मुझे पता है। कैसे पता है भैया? 5 साल हो गए देखते देखते। आप जो एक एक बच्चा जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए ना, मैं पिछले 5 साल में लाखों बच्चों को क्लास 9 पास करवा चुका हूं, पार करवा चुका हूं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। तो वो एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये पिछले 5 साल का यूट्यूब पे खोल के देख लो, कमेंट देख लो, अपने सीनियर से पूछ लो, वो एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, कैटेगरी 3 में है 95% क्लब वाले लोग या 90 से ऊपर वाले लोग, जिनको सब कुछ आता है। अब बेसिक चीजें क्या क्या करनी है भैया, हमको फोकस करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, रिवर्स लर्निंग कैसे करनी है, डे 1 पे कैसे, मतलब सैंपल पेपर कैसे करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ध्यान से सुनना। इसमें भी मैंने बाइफर्केशन किया है कि भैया अगर आप बिल्कुल कैटेगरी 1 में फॉल करते हो, इसमें आपको कुछ नहीं आता, इस कैटेगरी में भी अगर आपके पास में एग्जाम में 5 दिन बचे तो क्या करना है, 10 दिन बचे तो क्या करना है, 20 दिन बचे तो क्या करना है। फिर अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो एवरेज वाली, तो आपके पास 5 दिन बचे तो क्या करना है, 10 दिन बचे तो क्या करना है, 20 दिन बचे तो क्या करना है। फिर इस कैटेगरी में आप बहुत कुछ आता है, तो आपको 5, 10, 20 इन कैटेगरीज में क्या करना है। तो बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है, बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। मैं नीचे टाइम स्टैम्प भी अटैच कर दूंगा कि डायरेक्टली आप जंप करके देख लो कि आपके इस कैटेगरी में और आपको क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि अगर 10 से 15 दिन बचे, जो मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम से बचे, तो हमको क्या करना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जीरो नॉलेज, सम नॉलेज या फुल नॉलेज का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कितना नॉलेज है। फॉर एग्जांपल भैया मैंने मैथ्स का चैप्टर खोला और मैंने खोला सर्कल्स, भैया सर्कल्स मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो मैं सर्कल्स को इस कैटेगरी में डाल दूंगा, है ना। ये आपकी ओवरऑल कैटेगरी नहीं है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ये ध्यान से सुनना, ये चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी है कि भैया अगर हमको कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, ये बहुत अच्छे से आता है, तो हमको क्या करना है। इतनी डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे भैया बहुत सारा बता दिया, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मेरे को लगता है भैया फॉर एग्जांपल की टिश्यूज वाला जो चैप्टर है, टिश्यूज वाला भैया मेरे को बहुत अच्छे से आता है, वाह मैं तो इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हूं। फिर मेरे को लग रहा है कि भैया फॉर एग्जांपल ना अपन सोशल साइंस के अंदर उठा के देखें, तो मेरे को ना ड्रेनेज वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं है, तो मैंने उसको यहां पर रख दिया। अब सर्कल्स कैसे पढ़ना है, ड्रेनेज कैसे पढ़ना है, टिश्यूज कैसे पढ़ना है, वो बताने वालों। तो पहले तो फिगर आउट करना है कि भैया हमको जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें करते हैं, ये चैप्टर इसमें करता है, ये चैप्टर इसमें करता है। तो अब हर एक चैप्टर के हिसाब से हम स्टार्ट की किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। भैया सर्कल्स को अगर मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। किसी भी चैप्टर को जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, उसके मैं 1-2 पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन देखूंगा जो एग्जाम के अंदर आते हैं। कहां से मिलेंगे, फाइनल सेल में मिल जाएंगे, जो मैं स्लाइड्स आपको दूंगा उसमें मिल जाएंगे, मैराथन के अंदर मिल जाएंगे, आपके स्कूल के टीचर्स ने करवा रखे हैं वहां पे मिल जाएंगे। एसएसटी का अगर कोई चैप्टर है भैया जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, फॉर एग्जांपल मेरे को समझ लो कि क्लाइमेट बिल्कुल नहीं आता, तो मैं बस एक बार गो थ्रू कर लूंगा। गो थ्रू किसको करूंगा, नोट्स को कर लूंगा, या जो मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा उसको कर लूंगा। उसको गो थ्रू करने से क्या होगा कि आप एग्जाम में कुछ तो लिख पाओगे उस चैप्टर के बारे में, बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं रहना है अपने को। और तीसरा बेसिक फॉर्मूला, अगर मैथ्स की बात करें तो बेसिक फॉर्मूला एक बार हमको देख लेना है, ऊपर से देख लो, चाहे जैसे भी देख लो वो देख लो, क्योंकि हम किसी भी नए ऐसे चैप्टर पे जिसमें हमको जीरो नॉलेज है, अगर हमको 10 से 15 दिन बचे हैं तो हम फिर भी इसको देखेंगे। अगर 4-5 दिन बचे हैं तो हम इनको छोड़ देंगे, बिल्कुल हम किसी नई चीज पे जंप ही नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। 10 से 15 दिन अगर बचे हैं,
कोई एक ऐसा चैप्टर जो आपको बिल्कुल नहीं आता तो आज उस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अगर कोई ऐसा चैप्टर जो आपको ठीक ठाक तरीके से आता है तो आपको बस ये करना है कि आपको पूरी चीजें लिस्ट डाउन करनी है, हर एक टॉपिक हर एक चीज लिस्ट डाउन करनी है। वो लिस्ट कहां से मिल जाएगी? अगर आपको खुद लिस्ट डाउन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आप लोगों को इस तरीके से भाई थोड़ी मेहनत करके देखा करो। ये फोल्डर है ड्राइव का, ये ड्राइव के फोल्डर के अंदर क्या कुछ नहीं डाला हुआ है, इसको खोल के देख लो भैया। प्रायोरिटी वाइज चेकलिस्ट डली हुई, मैथ्स की चेकलिस्ट, फुल ईयर चेकलिस्ट, एसएसटी की चेकलिस्ट, क्या क्या नहीं बना के दिया हुआ है तुमको, क्या क्या नहीं, सब कुछ है तुम्हारे पास में। 9th में मैथ्स में टॉपिक वाइज चेकलिस्ट, साइंस की टॉपिक वाइज हर एक चीज है। अब इस टॉपिक वाइज चेकलिस्ट को एक बार समझ लो कि आपको इसमें से क्या क्या आता है, पहले तो लिस्ट डाउन कर लोगे क्या क्या आता है। फिर उसके बाद में आपको 2 दिन के अंदर, जो पहले 2 दिन है, यानी कि 10 से 15 दिन अगर एग्जाम में बचे तो पहले 2 दिन में आपको सब कुछ कर लेना जो भी आप कर सकते हो। फिर सारे कंसेप्ट कर लेना, 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। कोई एनसीईआरटी रीड करने मत बैठना इस चैप्टर की, जो चैप्टर आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना उसकी एनसीईआरटी रीड करने मत बैठना। फिर अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको पूरा नॉलेज है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना और ये मेक श्योर करना कि कुछ भी छूटा नहीं है। ये कब? जब 10 से 15 दिन बचे हो, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? 10 से 15 दिन अगर बचे हुए हैं तो उस केस में भैया कुछ चैप्टर मेरे ऐसे होंगे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते, कुछ चैप्टर मेरे ऐसे होंगे जो मुझे थोड़े बहुत आते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं आते उनके साथ क्या करूंगा, जो थोड़े बहुत आते हैं उनके साथ क्या करूंगा, और जो पूरा आते हैं उनके साथ क्या करूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि हाँ भैया मेरे को अब रिकॉल, अब रिलेट हो रहा होगा कि हाँ यार भैया ये चैप्टर नहीं आता ना, इसके साथ मैं ऐसा कर लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं भैया, अगर हमारी प्रिपरेशन एवरेज है तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी बता दी कि किस चैप्टर को कैसे फॉलो करना है, 10 से 15 दिन है। अब अगर हम 40 से 70% की कैटेगरी में आते हैं तो भैया सबसे पहले आपको तो ये मैराथन फॉलो करनी है। अगर आप इस कैटेगरी में मार्क्स की, कि भैया आपके एवरेज जो मार्क्स आते हैं वो इतने आते हैं, 40 से 70% की कैटेगरी में हो या इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, दोनों में से कुछ भी मैट्रिक जज कर सकते हो, मतलब कुल मिलाकर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहले तो बाप ऑफ 9 मैराथन जो आने वाली इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। फिर सबसे पहले कोई भी नई चीज नहीं स्टार्ट करना है। अगर कम दिन बचे, अगर थोड़े दिन बचे 10 से 15 दिन, तो जो जैसे मैंने बताया वैसे स्टार्ट कर लेना। 1 से 2 सैंपल पर जरूर लगाना है, बेसिक रिवीजन जरूर करना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिर्फ वो करना जो हमने मार्क किए हुए हैं। भैया मार्क किए हुए क्वेश्चन क्या होता है, मैंने आपको मैथ्स की वीडियो के अंदर ही बताया हुआ था कि जिन भी क्वेश्चन को आपने डिफिकल्ट मार्क किया होता सिर्फ वो क्वेश्चन हम करने बैठेंगे, नए क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, और फाइनल सर के क्वेश्चन कर लेना। भैया फाइनल सर के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फाइनल सर ले सकते हो। अगर लगता है कि भाई नहीं है मेरे को फाइनल सर नहीं लेना, कोई बात नहीं, आपके स्कूल के टीचर्स ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो कर लेना। ठीक है, चलो। अब भैया अगर मैं लेस प्रिपरेशन वाली कैटेगरी में हूं तो मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है पासिंग मार्क्स सिक्योर करना। कुछ भी अननोन चीज में नहीं उठाऊंगा, ठीक है, कोई सैंपल पेपर में नहीं करूंगा अभी, क्योंकि भैया हमको सैंपल, देखो सीधी सी बात है, अब मैं आप लोगों को जनवरी में बोल रहा था कि नहीं आता तो भी सैंपल पेपर स्टार्ट करो, कुछ नहीं आता तो भी सैंपल पेपर करो, क्योंकि टाइम था। अब टाइम नहीं है, और अगर आप अभी भी उसी स्टेट में हो कि मेरे को कुछ नहीं आता तब सैंपल पेपर करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप अटेम्प्ट क्या करोगे, वो 3 घंटे 2 घंटे पूरे वेस्ट ही होने। तो हमको सबसे पहली प्रायोरिटी कि मेरे को कैसे भी करके भैया पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है। देखो टॉपर बनने के सपने अभी मत देखो, ऑब्वियसली सपना देखना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा सपना देखेंगे, बट अभी ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि भैया मैं पहले एक सीढ़ी तो आगे बढ़ूं। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो ठस हूं, तो मैं पास कैसे होऊंगा पहले मेरे लिए वो मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है हमको, और वो भी क्विकली करना है, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे जाना है। भैया देखो इस कैटेगरी में आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी वन शॉट अगर मिलता है जिससे भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ उससे पढ़ना। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे लेक्चर, बहुत तगड़े लेक्चर है मेरे यूट्यूब के ऊपर जो मैंने बना रखे हैं, इतने अच्छे से बनाए, इतने नाच नाच के बनाए कि आपको सब चीजें याद रहें, बट अगर मेरे से आपने साल भर नहीं पढ़ा तो मेरे लेक्चर भी उठा के मत देखना। बिल्कुल क्लियरली एक बात बता रहा हूं, मेरे लिए, हाँ भैया मेरे लिए तो हर्टिंग बात है ना कि तुम मेरे लेक्चर, अरे भाड़ में जान दो। जिससे पढ़ा है साल भर सिर्फ उसका देखना, आखिरी में सिर्फ उसके लेक्चर्स उठा के देखना, मेरे भी देखने मत आना, कोई जरूरत नहीं मेरे भी देखने की। ठीक है, चलो अब हम भैया पासिंग मार्क्स कैसे सिक्योर करें वो भी बता दो। पासिंग मार्क्स सिक्योर करना भैया बहुत सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पासिंग मार्क्स सिक्योर करने के लिए भैया देखो ये तो डिलीटेड है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो, इसमें से हटा दो, 20 मार्क्स यहां से सिक्योर हो गए, और फिर उसके बाद में हम सिविक्स पढ़ेंगे, 20 मार्क्स यहां से सिक्योर हो गए। एक बार हमने 40 मार्क्स सिक्योर कर लिए, फिर हम आएंगे उल्टी दिशा में कि भैया इनमें से जो आसान है, जैसे कि ये 2 चैप्टर हमने निपटा लिए तो यहां से मेरे 4-5 मार्क्स सिक्योर हो गए, ऐसे करके हम 40-45 मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। हिस्ट्री सबसे आखिरी में करना है, फिर इसको छोड़ देना। भैया पासिंग मार्क्स करना है तो ईगो में मत बैठे रहना कि मेरे को हिस्ट्री आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी बराबर 20 मार्क्स का आएगा, ये भी 20 मार्क्स का आएगा, ये भी 20 मार्क्स का आएगा। ये 3 चैप्टर भी ध्यान से देखो, ये 3 चैप्टर भी आपको 20 मार्क्स देंगे, और ये 3 चैप्टर भी आपको 20 मार्क्स देंगे, पर ये 3 चैप्टर आपके 3-4 दिन खा जाएंगे, और ये 3 चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार चीज रिपीट नहीं करूंगा। सिमिलरली भैया साइंस के अंदर क्या करेंगे, साइंस के अंदर सारे बच्चों के लिए वैसे तो ये है ना, मतलब सारे बच्चों के लिए प्रायोरिटी लिस्ट तो यही है, बट बिल्कुल अगर पास ही होना है तो फिर ये फॉलो करना है कि भैया सबसे पहले बायो करेंगे, ये करेंगे तो यहां से 28 मार्क्स सिक्योर हो गए, फिर केमिस्ट्री पे जंप करेंगे, और फिर उसके बाद में फिजिक्स पे आएंगे, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल इसमें टाइम लगेगा। ये चीज आप फटाफट कोई भी बच्चा याद कर सकता है, इसमें लॉजिक किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखने आना चाहिए। ये कर लो, केमिस्ट्री पे कर लो क्योंकि ये भी काफी कुछ थ्योरी है, फिर इस पे आओ क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल इसमें टाइम लगेगा, टाइम बचे तो।
ठीक है। फिर मैथ्स में क्या करेंगे भैया, मैथ्स में 10 मार्क्स यहां से सिक्योर कर लो, है ना। फिर इसके बाद में यहां से सिक्योर कर लो, फिर इसके बाद में ज्योमेट्री भी छोड़ दो, मैं कहता हूं स्टैटिस्टिक्स कर लो और मेंसुरेशन का कुछ पार्ट कर लो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी कर लेना 4 मार्क्स का, यहां से पासिंग मार्क्स ये मैं बता चुका हूं वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो अब भैया अगर हम गुड प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटजी में कि मेरी कैटेगरी गुड प्रिपरेशन वाली है, 70 से 95% मेरे को ऑलरेडी आता है, तब इस कैटेगरी में हमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगर आपके पास में मान लो एग्जाम में सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं, तब आप ना जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये बच्चा कैसे करेगा, ये बच्चा कैसे करेगा, ये बच्चा कैसे करेगा, कहां गया, हाँ, ये बच्चा कैसे करेगा, ये कर लो, है ना। यानी कि एवरेज प्रिपरेशन वाला बच्चा कोई भी चैप्टर कैसे करता, या जीरो नॉलेज वाला हमको चैप्टर कैसे करना है, ये कर लो। मैंने आपको हर एक चीज बताई इस वीडियो के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में इतने दिन बचे हैं तो आपको वो चैप्टर जो बिल्कुल नहीं आता उसको कैसे करना है, थोड़ा बहुत आता है उसको कैसे करना है, फुल नॉलेज उसको कैसे करना है। अगर और कम टाइम बचा है तब देखो क्या होगा कि जिस भी चैप्टर में आपको सम नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, जब आप 3-4 दिन उसको पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके उसमें 4-5 दिन बच जाएंगे। तो उन 4-5 दिन में वो चीजें करना जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आई नो कि वीडियो आपको डिटेल लग रहा होगा, बट काम का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सैंपल पेपर मस्ट है आपके लिए। सैंपल पेपर कतई ही ये नहीं सोचना कि भैया सैंपल पेपर की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ना बहुत समझदार हूं, मैं तो डायरेक्टली पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा, ये बेवकूफी मत करना। सैंपल पेपर करके जाना, वरना इतनी जो मेहनत की ना सब पानी में चली जाएगी। रोज रिवीजन करना बहुत जरूरी है, पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स का सबका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। भैया कैसे रिवाइज करना है, एक बार थोड़ी सी आपको उसकी भी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। देखो हमारे दिन का जितना भी टाइम हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम में से एटलीस्ट आपको 1 घंटा निकाल के सिर्फ पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। भैया 1 घंटा सिर्फ रिवाइज करने के लिए तो बाकी चीजें कितनी देर पढ़े, 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर दिन भर में 6-7 घंटे अभी भी नहीं पढ़ सकते हो, पूरे साल भर हमने बकैती की, सब कुछ किया, या अच्छे से पढ़ा भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आप उठ के 6-7 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो। बहुत मुश्किल नहीं है 6-7 घंटे मिनिमम बता रहा हूं, मतलब इतना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। और अब आप लोगों को प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है मेरी जान। देखो जिनको कुछ नहीं आता वो तो प्रेजेंटेशन करेंगे ही क्या, उनके लिए तो पहले नॉलेज जरूरी है। जिनको एवरेज आता है उनको जो बचे हुए चैप्टर से वो कंप्लीट करना जरूरी है। जिनको सब कुछ आता है उनको अपना आंसर बेचते आना चाहिए एग्जाम के अंदर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, आपकी कॉपी जो चेक कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपको नॉलेज कितना है, उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने आंसर कितने अच्छे से बेचा है। अगर आपको ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से आता हो पर आप वो छोटे जी का डेरिवेशन नहीं लिख पाए एग्जाम के अंदर, तो उस टीचर को क्या फर्क पड़ता है कि आपको कितना भी आता हो, वहां तो आपसे बेचने की नहीं बनी ना। आप कितना भी याद करके चले जाओ, भैया मैं ना बहुत अच्छा एक्टर हूं, भैया मैंने तो बहुत अच्छी एक्टिंग सीख ली, पर जिस दिन स्टेज पे आपको परफॉर्म करना था उस दिन आप नहीं कर पाए, उस दिन आप डायलॉग भूल गए, तो कोई क्या क्या विश्वास करेगा कि आप में कितनी स्किल्स, आपको क्या आता है क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता इससे। जो दिखता है वही बिकता है। तो जो आंसर आप दिखाओगे वही आंसर बिकेगा और उसी आंसर के आपको नंबर मिलेंगे, सीधा सा ट्रांजैक्शन है। और 10th के अंदर तो ये और ज्यादा होता, तो 9th में इसकी पहले से आदत डाल के रख लेना, ठीक है। अब भैया प्रो प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको जो सब कुछ कर चुके हैं, है ना। मैथ्स में बता चुका हूं, एसएसटी में बता चुका हूं कि क्या क्या करना है। मैथ्स में आपको हर एक स्टेप में साइड में फॉर्मूला लिखना है। भैया ऐसा नहीं करके आना कि भैया मैंने तो ना, मेरे को तो आता था, सिंपल फॉर्मूला था भैया मैथ्स के अंदर, तो मैंने तो सिंपल फॉर्मूला लगाया और छोड़ दिया। सेम चीज फिजिक्स के साथ में भी, भैया मेरे को तो सिंपल पता था ना कि कोई भी चीज उठा के देख लो, भैया आपने बोला था कि हम ना फोर्स का फॉर्मूला निकालते तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो भैया मैंने सीधे लिख दिया यहां पे कि फोर्स इज इक्वल टू पीएफ माइनस पीआई अपॉन टी। सीधी सी बात है भैया, डायरेक्ट। अरे भाई मत करना ऐसा, इसमें पूरा लिखना है कि टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k, फिर साइंटिफिकली इट वाज वेरीफाइड दैट k इज इक्वल्स टू 1, फिर हमने k को रिप्लेस किया f इज इक्वल्स टू k pf माइनस pi अपॉन t। फिर मैंने भैया लिखा कि k की वैल्यू 1 होती है, या तो ये स्टेप पहले करोगे या फिर जनरली बाद में करोगे ना, जब pf माइनस mv माइनस mu अपॉन t करोगे तो m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन t हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t हो जाएगा a, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, है ना। ये आता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, तो सीधे f इज इक्वल्स टू ma लिख के मत आ जाना, लिखना वहां पे कि k इज इक्वल्स टू 1, वरना यहां पर आधा मार्क्स खत्म हो जाएगा। इतना पढ़ के क्या मतलब जब इतनी सी फुद्दू सी चीज में आधा मार्क्स चलेगा तो। फिर भैया आते हैं एसएसटी के अंदर। एसएसटी के आंसर्स इतने बड़े होते हैं, कैसे करें, गलती से भी पैराग्राफ में लिख के मत आ जाना, गलती से भी, चाहे 2 मार्क्स का आंसर हो, 2 लाइन का आंसर हो या 20 लाइन का आंसर हो, पूरा आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। सिर्फ पॉइंट में आंसर जाएगा, पैराग्राफ में एक भी आंसर नहीं जाएगा, पॉइंट वाइज लिखना है। और अगर लंबा आंसर है 5 मार्क्स का तो पॉइंट्स में अंडरलाइन भी करके आना है। ऐसा बना देना पेपर को कि आपका चेक करना, आपका जो पेपर चेकर है उसकी नजर किसी और चीज पे जाए ही नहीं, सिर्फ जो अंडरलाइन किया उस पर टिक टिक मार के आगे बढ़ जाए वो। और हाईलाइटिंग, ये तो मैं बता चुका हूं कि भैया इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करो, ठीक है। अब
सबसे बड़ी बात है भैया कि हम भूलें कैसे ना, सब कुछ भूल जाते। तो ये मैं आपको ऑलरेडी रूल बता चुका हूं 60-30-10। इसका रूल क्या है कि आप 60% टाइम अपनी नई लर्निंग को दो, 30% टाइम ओल्ड रिवीजन को दो और 10% अल्ट्रा क्विक रिकॉल जो आपने, फॉर एग्जांपल ये जो 30% टाइम आपको किसको देना है, ये उस चीज को देना है जो आप 7 डेज पहले पढ़ चुके हो। ये जो 10% अल्ट्रा क्विक रिकॉल है किसको देना है, जो चीज को आप 1-2 दिन पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भैया आज 1 तारीख है, जो आज मैंने पढ़ा उस चीज को मेरे को वापस से 3 तारीख को एक बार रिवीजन देना पड़ेगा, तो मैं 10% टाइम अपना रिवीजन का उस चीज को दूंगा जो मैंने 1 तारीख को पढ़ी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 तारीख को पढ़ लिया भैया मोशन, अब 3 तारीख को मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं, तो मैं 6 घंटे में से मान लो कि कुछ टाइम 20-25 मिनट का टाइम, 10% टाइम मैं किसको दूंगा, मोशन रिवाइज करने को, है ना। अब मान लो भैया दिन आ चुका है 7 फरवरी का, तो 7 फरवरी वाले दिन मैंने जो 1 तारीख को पढ़ा उसको मैं 30% मतलब मोशन को मैं वापस से रिवाइज करूंगा 30% टाइम देके, या जो भी चैप्टर मैंने उस दिन पढ़े उसको 30% टाइम देके। जो मैंने 3 तारीख को पढ़े होंगे उनको मैं 10% टाइम दूंगा और बाकी का 60% टाइम जो मैं नया पढ़ रहा हूं मैं उसको दूंगा। फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है बट कर लिया तो नैया पार, कुछ भी नहीं भूलोगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है मैं बार बार बता चुका हूं कि भैया सब्जेक्ट आप दिन में ऐसा करो कि कभी भी ये गलती नहीं करना कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रहा हूं, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। एक दिन में एक सब्जेक्ट, एक दिन में एक चैप्टर सबसे बड़ी मूर्खता है। एक दिन में एटलीस्ट 2-3 चैप्टर होने चाहिए। तुमको लगेगा भैया फिर तो कंप्लीट ही नहीं होगा, मत होने दो। आज हमारा कोई चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ, कल आधा कंप्लीट हुआ, वो चलेगा, बट आज पूरा चैप्टर करने के चक्कर में हमने कोई और चैप्टर या कोई और सब्जेक्ट उठाया ही नहीं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो हमको नहीं करना है किसी भी हालत में। ठीक है, अब रिवीजन के लिए टाइम कैसे करना भैया, ये देखो होता क्या है कि हम सोचते हैं भैया रिवीजन के लिए टाइम कहां है, तो टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी चैप्टर खत्म होता है तो उठ मत जाओ कि भैया अपन उठ गए हो गया अपना, तो 2-3 सेल्फ क्वेश्चंस उठा के कर लो, खुद से सेल्फ क्वेश्चन बना लो और तभी कर लो, वहां पर एक पहला रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, लास्ट 45 मिनट्स ऑफ द डे में ये रख लो कि सिर्फ रिवीजन करना है। भैया रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना सबसे बड़ी बेवकूफी है कि मैं बैठूं और रिवीजन, आज रिवीजन होगा। अरे कैसे करोगे जब सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, तो सिलेबस के साथ साथ रिवीजन चलाना है तो उसी टाइम फ्रेम में निकालना पड़ेगा समय, चुराना पड़ेगा समय, और रात में कोई भी नए टॉपिक नहीं, सिर्फ रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को याद करने के कंपैरिजन में। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं कि हो जाएगा, मैं हूं ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, सब हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने भी कैटेगरी में, हम किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं करवा दूंगा। मेरे को सब कुछ आता है, मैं करवा दूंगा। मेरे को थोड़ा बहुत आता है, मैं करवा दूंगा। 10 दिन बचे मैं खड़ा हूं, 5 दिन बचे मैं खड़ा हूं, 1 दिन बचे मैं खड़ा हूं, एग्जाम के 1 घंटे पहले तक मैं खड़ा हूं, और मैं आपकी एग्जाम खत्म होने तक, एक चीज ध्यान से सुन लेना, एक चीज का वादा मैं आपको आपके सामने करता हूं कि मैं प्रणय चौहान इस बात की आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपकी कक्षा 9वीं खत्म होने तक, आप जब तक एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकलते हो, मैं तब तक आपका हाथ पकड़ खड़ा रहूंगा। और जिस दिन जब आप एग्जाम देके आओगे, आपने जब साइंस का एग्जाम दिया, सोशल का दिया, मैथ्स का दिया, चाहे इंग्लिश हिंदी का भी दिया हो, जब आप एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, आपको मैं वहां पे खड़ा हूं। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पर आपको मेरे साथ में वो हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा कि भैया अगर रात को 12 बजे भी प्रणय भैया ने टेलीग्राम के ऊपर कुछ डाला है तो मैं उठा के देखूं टेलीग्राम, यूट्यूब के कुछ यहां पर स्टेटस में डाला है वो देखूं मैं। इतना अगर फॉलो कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सबसे खूबसूरत 10 दिन होंगे। डरावने 10 दिन नहीं होंगे, सबसे खूबसूरत 10 दिन होंगे और सबसे अच्छा हम स्कोर करेंगे। उसके लिए मैं आपके साथ में खड़ा हूं ऑल टाइम 24/7। जस्ट पढ़ले पे मैराथन वापस आने वाली है। ये है बाप ऑफ 9th मैराथन्स। ये पूरी देख लेना भैया, इसके अंदर सब कुछ होगा, सारा सब्जेक्ट, सब कुछ, सब पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस, बकैती फालतू की चीजें जो काम की नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब नहीं करेंगे। जो करेंगे वो इतना काम का होगा कि आपका एक मार्क्स सिक्योर होना चाहिए। सेम गोज विद केमिस्ट्री, सेम गोज विद बायोलॉजी। ठीक है भैया, चैनल खोल के जरूर देख लेना, इसको सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, शॉर्ट डालूं, कोई पोस्ट डालूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और कभी भगवान के लिए ड्राइव खोल के देख लिया करो। मैं आपकी इस बार डाउट सॉल्विंग भी कराने वाला हूं। वो शेड्यूल अपना कहां गया, वो शेड्यूल इसमें है। मैं आपको ना इस बार डाउट सॉल्विंग भी देने वाला हूं। ठीक है, डाउट सॉल्विंग कैसे होगी, मैं आपको ऐप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे हम लोग डाउट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे हो सकता है बहुत सारे हों, बट मैं कोशिश करूंगा कि सबका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाप ऑफ 9th मैराथन आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से बता रहा हूं कि मैं हूं,